क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो आपके दिए घाव पर उस वक्त चुपचाप मुस्कुरा दे, जो आपके तीखे शब्दों को सुनकर भी कोई जवाब न दे, अपनी नजरें झुका ले और खामोशी से वहां से चला जाए? अगर आपने ऐसा इंसान देखा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि संभावना पूरी है कि वो इंसान मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न का है। दुनिया सोचती है कि मकर राशि वाले कमजोर हैं, डरपोक हैं या बातें भूल जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मकर राशि वालों का दिमाग किसी खुली किताब जैसा नहीं, बल्कि एक ऐसे लॉकर की तरह होता है जिसमें आपके दिए हर एक धोखे, हर एक अपमान और हर एक कड़वे शब्द की रसीद संभाल कर रखी होती है। ये चिल्लाते नहीं हैं, ये तुरंत बदला लेने के लिए हाथ पैर नहीं पटकते, ये इंतजार करते हैं सही वक्त का, सही दिशा का और सही मौके का। और जब वक्त बदलता है तो इनका बदला किसी हथियार से नहीं, बल्कि इनकी सफलता, इनका रुतबा और इनका न्याय ऐसा होता है कि सामने वाला पाई पाई के हिसाब के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय त्रिकाल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम मकर राशि के उस कड़वे और खौफनाक सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग समझने में भूल कर बैठते हैं। अगर आपकी राशि मकर है या आपकी जिंदगी में कोई मकर राशि का इंसान है तो आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मकर राशि के लोगों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में मकर राशि का स्वामी शनिदेव को माना जाता है। और शनि क्या है? शनि न्याय के देवता हैं, शनि समय के प्रतीक हैं और शनि अनुशासन के स्वामी हैं। जब कोई इंसान मकर राशि वाले के साथ गलत करता है तो शुरुआती पलों में क्या होता है? पहला चरण, मकर राशि वाला इंसान उस वक्त खामोश हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि वो हार गया। दूसरा चरण, वो आपसे दूरी बना लेगा, कोई बहस नहीं, कोई गाली गलौच नहीं। तीसरा चरण, वो अपनी पूरी ऊर्जा को अपने लक्ष्य, अपने काम और अपने आत्मसम्मान को खड़ा करने में लगा देगा। मकर राशि वाले कभी ये नहीं सोचते कि मैं उसका बुरा कैसे करूं। उनकी सोच बहुत अलग होती है। वो सोचते हैं मैं खुद को इतना बड़ा और मजबूत बनाऊंगा कि एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास कराने के लिए मुझे एक शब्द भी न बोलना पड़े। इनकी याददाश्त एक डायरी की तरह होती है। आप सोचेंगे कि 5 साल पुरानी बात ये भूल चुके होंगे, लेकिन नहीं। जिस दिन आपने इनका दिल दुखाया था, उस दिन मौसम कैसा था, आपने क्या पहना था और किस लहजे में बात की थी, इन्हें सब याद रहता है। ये बदला खून खराबे का नहीं होता, ये बदला न्याय का होता है। आने वाले इस सच को गहराई से समझने के लिए आइए एक पौराणिक कथा के माध्यम से इसे महसूस करते हैं। एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में 2 व्यापारी रहते थे। एक का नाम था धनंजय, जो अपनी धन दौलत और चालाकी के अहंकार में डूबा रहता था। दूसरे व्यापारी का नाम था सोमदेव, जो बेहद शांत, गंभीर, मेहनती और अनुशासित स्वभाव का था। सोमदेव की यही कार्यशैली मकर राशि के मूल स्वभाव को दर्शाती थी। धनंजय हमेशा सोमदेव का मजाक उड़ाता रहता था। एक बार भरे बाजार में धनंजय ने सोमदेव को नीचा दिखाने के लिए उस पर झूठे आरोप लगाए, उसकी गरीबी का उपहास उड़ाया और उसके आत्मसम्मान पर गहरा प्रहार किया। बाजार के सभी लोग सोमदेव पर हंसने लगे। सोमदेव के पास भी जवाब देने की क्षमता थी, लेकिन उसने कोई विवाद नहीं किया। उसने केवल धनंजय की आंखों में देखा, एक हल्की सी गंभीर मुस्कान दी और चुपचाप वहां से चला गया। लोग कहने लगे कि सोमदेव डर गया, लेकिन सोमदेव डरा नहीं था। उसने उस दिन हुए अपमान को अपने दिल में किसी नफरत की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह संभाल कर रख लिया। 10 साल तक सोमदेव गायब रहा। उसने दिन रात एक करके समुद्र पार जाकर व्यापार के नए नियम सीखे, कठिन से कठिन परिस्थितियों को झेला और एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया। वहीं दूसरी ओर धनंजय अपने अहंकार में अंधा होकर गलत फैसले लेता रहा और कर्ज में डूबता चला गया। 10 साल बाद जब राज्य पर भारी आर्थिक संकट आया तो राजा ने देश के सबसे बड़े और सबसे दयालु व्यापारी को आमंत्रित किया। वो व्यापारी कोई और नहीं बल्कि सोमदेव था। धनंजय अपनी डूबती हुई कंपनी और संपत्ति को बचाने के लिए उसी व्यापारी के दरबार में मदद मांगने पहुंचा। जब उसने सिर उठाकर देखा तो सामने सोमदेव बैठा था। धनंजय कांपने लगा। उसे लगा कि सोमदेव आज उससे बदला लेगा, उसे जेल भिजवाएगा या बेइज्जत करके बाहर निकाल देगा। धनंजय ने हाथ जोड़कर कहा,
सोमदेव, मुझे माफ कर दो। मैंने 10 साल पहले तुम्हारा बहुत अपमान किया था। आज तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, पर मुझे बर्बाद मत करो। सोमदेव अपनी कुर्सी से उठा, धनंजय के पास आया और बहुत शांति से बोला, धनंजय, मैं ना तो तुमसे नफरत करता हूं और न ही मुझे तुमसे कोई बदला लेना है। तुमने 10 साल पहले जो बीज बोया था, आज उसकी फसल काट रहे हो। मैंने तुम्हारे अपमान को अपना हथियार बनाया और अपनी किस्मत बदली। मैं तुम्हें मदद दूंगा, लेकिन पाई पाई का हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। नफरत से नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से। ये है मकर राशि का असली रूप। वे आपको मिटाते नहीं हैं, वे आपको आपकी औकात और अपनी सही जगह का एहसास कराते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मकर राशि वाले लोग आखिरकार हिसाब कैसे बराबर करते हैं। आइए इसे 4 मुख्य बिंदुओं में समझते हैं। अगर आपने मकर राशि वाले का भरोसा तोड़ा है, तो समझ लीजिए कि आप उनके लिए हमेशा के लिए मृत हो चुके हैं। वे आपसे दोबारा कभी नफरत भी नहीं करेंगे, क्योंकि नफरत करने के लिए भी भावना की जरूरत होती है। वे आपको पूरी तरह से अनदेखा कर देंगे। जब आप किसी मकर राशि के व्यक्ति को गिराने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में उसे और मजबूत बना देते हैं। आपकी कड़वी बातें उनके लिए ईंधन का काम करती हैं। वे दिन रात मेहनत करके उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां तक पहुंचने का आप सपना भी नहीं देख सकते। मकर राशि वाले जानते हैं कि शनिदेव का चक्र घूमता जरूर है। वे जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते। वे जानते हैं कि जिसने आज धोखा दिया है, प्रकृति उसे कल सही सबक सिखाएगी। वे बस दर्शक बनकर सही वक्त का इंतजार करते हैं। अगर आपने इनसे कोई वादा किया है, कोई पैसा लिया है या कोई जिम्मेदारी ली है, तो मकर राशि वाले उसे कभी नहीं भूलेंगे। जब समय आएगा तो वे बहुत ही व्यावहारिक होकर अपना अधिकार और अपना हिसाब वापस लेंगे। यदि आप मकर राशि के जातक हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपकी सहनशीलता आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अतीत के कड़वे अनुभवों को अपने दिल पर बोझ मत बनने दीजिए। किसी से बदला लेने की भावना से काम करने के बजाय खुद को श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से काम कीजिए। आप शनि के पुत्र और पुत्रियां हैं। आपका जीवन संघर्ष से शुरू जरूर होता है, लेकिन इसका अंत हमेशा महानता और सफलता पर होता है। लोग आपकी खामोशी को आपकी हार समझने की भूल करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि शेर शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे इसीलिए हटता है ताकि वो सही छलांग लगा सके। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का वो कड़वा और खौफनाक सच जिसे दुनिया अक्सर समझ नहीं पाती। मकर राशि वाले कभी भूलते नहीं हैं, न तो किसी का किया गया उपकार और न ही किसी का दिया गया धोखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप मकर राशि के इस स्वभाव से खुद को जोड़ पाए हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप भी अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी राशि या ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली विश्लेषण की बुकिंग करा सकते हैं। हमारे चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज्योतिष और जीवन से जुड़े ऐसे ही अद्भुत और सत्य रहस्य आप तक पहुंचते रहें। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। जय त्रिकाल।